नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जो हमने देखा है फरवरी से लेके मार्च, अब अप्रैल, यहां तक जो पतंजलि का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है अराउंड द मिसलीडिंग एड्स, अब उसमें डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस हिमा मैम है और जस्टिस अमानुल्लाह सर है, तो ये तो इन दोनों ने आज अपॉलॉजी के ऊपर पतंजलि को बोला कि आपने जो आज अपॉलॉजी लिख के दी है उस अपॉलॉजी की कीमत इतनी भी नहीं है जिस कागज पे वो लिखी हुई है। अब इसके साथ ही उन्होंने बोला कि जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, यानी कि उत्तराखंड सरकार के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो पूरी की पूरी पतंजलि के साथ हैंड इन ग्लव होती हुई दिख रही है, मतलब कंपनी के फाउंडर्स के साथ या पतंजलि के साथ। अब क्या हुआ मैटर, कैसे इतना आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने किस किस पार्टी के लिए क्या क्या बोला, पूरा मैटर समझेंगे, जानेंगे। उससे पहले जीएस और सीसैट के हमारे जो मॉक टेस्ट हैं ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आपको देना है तो हमारे चारों सेंटर्स पे आप जा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है। नाउ 4 डेट्स को आपके एग्जाम है, फिर आपका प्रीलिम्स आ रहा है 16 जून को। कमिंग टू द न्यूज, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले तो उत्तराखंड सरकार ने जहां पे हमें दिखता जा रहा है कि क्या हुआ इतने लोगों के साथ, जब इतना ज्यादा हमें पता है कि जो लोग ये दवाइयां ले रहे थे, जो ऐसे बेवकूफ बनाए जा रहे थे, मिसलीड किए जा रहे थे, मिसडायरेक्ट हो रहे थे, आपने उनके लिए क्या किया। और रही बात पतंजलि की, तो पतंजलि को आपने क्या क्या बोला, आपने क्या क्या उनके साथ ये जो कदम उठाए वो कितने जेन्युइन थे, हमें सब जानना है। अब यहां पे आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो और खिलवाड़ हो रहा है लोगों की जान के साथ, ये नहीं चल सकता है। उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यानी कि जो प्रचार करने की और जो व्यापार करने की जो परमिशन देती है, लाइसेंस देती है, वो मियरली फाइल इधर से उधर पुश कर रही है, बस दैट्स इट। उन्होंने कोई कोअर्सिव कदम नहीं उठाया, उन्होंने कोई प्यूनिटिव मेजर नहीं उठाया। ये कैसे हो सकता है कि 4 से 5 साल में आप बिल्कुल एक ऐसे डीप, आप नींद में सो रहे हो, पोस्ट ऑफिस डाक खाने की तरह आप लग रहे हो। हम क्यों ना माने कि आप यू आर इन कहूट्स विद द अलेज्ड कंटेम्नर्स, कि आप इनके साथ मिले हुए हो। यस, यू आर कीपिंग योर आईज शट वेरी डेलिबरेटली। हम जो ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंटेड थे, चाहे वो यूनानी ऑफिसर्स हों, चाहे वो आयुर्वेद ऑफिसर्स हों, हम इन सारे ऑफिसर्स को बुलाएंगे एंड स्ट्रांगली हम इस केस को लेंगे और वी विल रिप यू अपार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में, बहुत ही ज्यादा तरीके से बोला कि ये गलत हो रहा है, पतंजलि खासकर। अब आपने तो जो किया है वो सारी हमारी पेशेंस की पराकाष्ठा के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि आपने जिस पेपर पे लिखा है ना, उस पेपर की कीमत ज्यादा है, पर आपकी अपॉलॉजी की कीमत नहीं है। ना आपकी अपॉलॉजी हार्ट फेल्ट है, ना आपने उसको अपने मन से मानते हुए लिखा है। और इसके अलावा बड़ी बात ये कि अपॉलॉजी आज हमारे सामने जो आई है, आपको याद होगा पिछली हियरिंग में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी अपॉलॉजी का कोई सेंस नहीं है, हमें दिख ही नहीं रहा है कि अपॉलॉजी दिल से आई है, तब वहां पे सॉलिसिटर जनरल ने बोला था कि सर एक मौका हमें और दिया जाए तो हम दोबारा से अपॉलॉजी फ्रेश लेके आएंगे। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हमने अपॉलॉजी फाइल ही नहीं करी, हम सामने आपके पढ़ना चाहते थे। तो अब आज जब अपॉलॉजी जब इन्होंने फाइल कर भी दी, क्या हुआ कि उसके पहले ही इन्होंने अपॉलॉजी को, एफिडेविट को मीडिया में भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बाद में आया, पहले पब्लिक मीडिया में चला गया। दिस मीन्स यहाँ पे जस्टिस हिमा मैम ने बोला कि आप पब्लिसिटी बिलीव में करते हो, आप पब्लिक ओपिनियन पे बिलीव कर रहे हो, हम आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई असर नहीं हो रहा है। एंड आपने जब तक ये मैटर यहाँ कोर्ट में नहीं आया तब तक तो आपको ये भी नहीं था कि आप हमको एफिडेविट भेज दो। पहले आपने एफिडेविट भेजा है मीडिया में, ये कितनी बड़ी बात है। आप अब ले रहे हो अपॉलॉजी, यहाँ पे दे रहे हो क्योंकि आपकी जो बैक है इट इज अगेंस्ट द वॉल, मतलब अब आपको बिल्कुल दीवार से सटा दिया गया है, तब जाके आपने अपॉलॉजी लिखी है। अब यहां पे हम दिख रहा है कि ये जो अपॉलॉजी आई है बिल्कुल ही वर्थलेस है, कोई इसका सेंस नहीं है एंड वी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट इट। अब क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और ये एग्जाम्पल खाली आप ही के लिए नहीं है, ये पूरी एफएमसीजी जितनी भी इंडस्ट्री होती है इसके अराउंड होगा, ये एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। हम बिल्कुल भी इस बार जेनरस नहीं हो सकते हैं, हम जरा भी लीनियंसी के साथ अब बर्ताव नहीं करेंगे। अब ये केस आगे जाने वाला है। केस क्या है, केस तो हमें पता है कि जहां पे आईएमए ने एक केस फाइल किया था पतंजलि के अगेंस्ट कि अब जो पतंजलि ने जितने ज्यादा मिसलीडिंग एड बनाए हैं, ये ऐसे एड जिसमें लिखा होता है कि डायबिटीज का इलाज हो जाएगा, अर्थराइटिस का इलाज हो जाएगा, अल्जाइमर्स का इलाज हो जाएगा, ऐसे सारे जो भी एड्स होते हैं ये एड होते हैं मिसलीडिंग, ये एड झूठे होते हैं, भ्रामक होते हैं। अब ये एड उल्लंघन कर रहे हैं एक बहुत पुराना 1954 के एक्ट का, जो कि ये इसका नाम होता है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। अब इसमें जो भी मैजिक रेमेडी का मतलब होता है कोई भी टोटका, टोना, कोई भी ताबीज, कोई भी कुछ भी ऐसी चीजें जो कि जिनका कोई साइंटिफिक सिद्धांत नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है।
अब ऐसे जो ऐड हुआ करते थे, जो जो पतंजलि ने काफी पब्लिश किए हैं, उनमें लिखा होता था कि मॉडर्न मेडिसिन का जो है ये सब बनाया हुआ, जितना मॉडर्न मेडिसिन ने ये सब बातें बोली हैं, ये सब भ्रामक हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, और ये सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं, ये सारे मिथ्स हैं। आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपकी डायबिटीज भी खत्म हो जाएगी, डायबिटीज का इलाज है, ये इन्होंने कहा था। अब ये जो ऐसे ऐसे ऐड हैं, ये ऐड आईएमए ने कहा कि हम ऐसे एड्स को प्रमोट नहीं कर सकते, हम ऐसे एड्स को नहीं देख सकते कि आप आईएमए को, मॉडर्न साइंस को, मेडिसिन को आप बोल रहे हो कि नहीं ये सब बेकार है, कि डायबिटीज इज इनक्योरेबल, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस मिथ, के डायबिटीज का क्योर है, जबकि डायबिटीज का एक्चुअली में कहीं क्योर है ही नहीं। डायबिटीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये कैसे हो सकता है? तो ये केस गया आगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नवंबर 2023 में कि ऐड मत चलाना, कोई और मिसलीडिंग ऐड मत करना, कैजुअल स्टेटमेंट मत देना। उसके अगले दिन, सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के अगले दिन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे बाबा रामदेव जी ने काफी कुछ बताया मीडिया को कि ऐसा ऐसा है, और हमारे खिलाफ पूरा पूरा षड्यंत्र है और पूरा पूरा प्लॉट है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर फटकार लगाई, फिर फेब में बोला कि हम आपके सारे ऐड बंद कर देंगे। तब वहां पे एडवोकेट जी ने बोला था कि नहीं सर, जो पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट्स और भी होते हैं, अगर सारे एक ब्लैंकेट बैन लग गया तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मिसलीडिंग एड्स अब आप पब्लिश नहीं करेंगे। अब इसके बाद पतंजलि को एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी थी। पिछली बार तो इन्होंने कहा था कि हमने फाइल नहीं करी है, हम आपके सामने पढ़ना यही चाहते थे। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, बोलिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉलॉजी आई, उस अपॉलॉजी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज नॉट हार्टफेल्ट, अंदर से नहीं आई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक मौका और देंगे। आज जो अपॉलॉजी आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉइंट ही नहीं है, हमें नहीं दिख रहा होता हुआ। यहां पे पतंजलि के एमडी और रामदेव जी दोनों, दे ट्राई टू एवेड पर्सनल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, ये बोलते हुए कि हम बाहर अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये भी एक इशू है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार बुलाया था कि आपको आना पड़ेगा, यहां पे बोलना पड़ेगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो हम ब्लाइंड नहीं है, दूसरी बात हम जनरस नहीं हो सकते इस बार। यहां पे जो उत्तराखंड सरकार ने जो तरीके से बर्ताव किया है, वो सरकार नहीं कर वो ऐसे की सरकार को नहीं करना चाहिए था कि बिल्कुल ही लीनियंट हो जाए, पतंजलि को कोई कुछ ना बोले, कोई चीज के ऊपर इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन ना लिया जाए। ना ही सेंटर का रिप्लाई जो आया है इस मैटर में, हम उससे खुश हैं, किसी भी सेंस से हम खुश नहीं हो रहे हैं। हमको हमको चाहिए अब एक डेफिनेटिव एक्शन। यहाँ पे जो पतंजलि के लॉयर हैं मुकुल रोहतगी जी, इन्होंने कहा कि सर हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि रजिस्ट्री और फाइलिंग कैसी हुई है, कब हुई है, पर हम ये बता सकते हैं कि हम अपॉलॉजी लेके आए हैं। ये तो हो चुका है, अपॉलॉजी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि आप खुद ही अपने एफिडेविट को डिफ्रॉड कर रहे हैं, मत कीजिए ये सब, और हम सरप्राइज हैं कि आप ऐसा कर भी रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, और आप इसको लैप्स बोल रहे हो। लैप्स वर्ड बहुत ही छोटा है, मत बोलिए, ऐसे वर्ड मत यूज कीजिए। यहाँ पे जस्टिस अमानुल्लाह जी ने बोला कि ये जो अपॉलॉजी आई है, क्या ये दिल से आई है, ये सच है इसमें? यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखिए सर, जो भी कुछ बोलना होगा वो मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं वो एक लीगल प्रोफेशन में नहीं है, तो जो बोलना है आप मुझे बता दीजिए, मैं बोल दूंगा। यहाँ पे लोगों से गलतियां हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लोगों से गलतियां हो जाती हैं, पर तब नहीं हो सकती जब हमारे ऑर्डर आ चुके हों। जब हमने ऑर्डर दे दिया, एक्सप्लिसिट रिटन स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि ऐड मत चलाइएगा, कैजुअल स्टेटमेंट मत दीजिएगा, फिर भी वायलेशन होता है, ये नहीं हो सकता है। अपॉलॉजी देना सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब आपको अपने जो आपके एक्शन है फॉर वायलेटिंग द कोर्ट्स ऑर्डर, आपको अपने एक्शंस के खिलाफ अब आपको कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, साफ बात है। यहाँ पे अब कोर्ट ने बोला कि ये मैसेज जाएगा पूरे समाज के लिए, सोसाइटी एट लार्ज, ये खाली एफएमसीजी सेक्टर के लिए नहीं है। हम बात करेंगे कि कैसे हमने आपका रिस्पॉन्स पढ़ा था जब स्टेट सरकार, उत्तराखंड सरकार आपके पास एक बार गई थी बोलने कि ऐसे ऐड क्यों चल रहे हैं, ऐसा ऐड क्या हो रहा है। तब आपने यानी कि पतंजलि ने बोला था कि नहीं नहीं, जो कोर्ट ने हमको बोल दिया कि हमारे खिलाफ कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ना लिया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन मत लेना। स्टेट माने यहाँ पे उत्तराखंड सरकार। अब ये दिखा रहा है कि आपका कंडक्ट कैसा है, यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, आप ये बोलते हो कि आप पब्लिक एट लार्ज के लिए काम कर रहे हो, बिल्कुल गुड फेथ में कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो पतंजलि ने एक तरीके से उत्तराखंड सरकार को बोला कि हमको कोर्ट ने बोला हुआ है कि हमारे खिलाफ कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ना लिया जाए, जबकि ऐसा है ही नहीं। अब इसके बाद केस में बात होती है शुरू कि हमें जानना है और आगे क्या क्या होने वाला है। 2021 में जो मिनिस्ट्री ने लिखा था, जो उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी, कि इनके खिलाफ जरा देखना सुन लेना क्या हो रहा है। यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अपने इंस्पेक्टर भेजे, पतंजलि को बोला कि अपना रिस्पॉन्स फाइल कीजिए, सब कुछ कीजिए।
उत्तराखंड सरकार के पास जो लेटर आता है कंपनी की तरफ से वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं एकदम बहुत ही छोटा सा लेटर होता है, रिस्पांस बहुत ही लिटिल होता है। और उस अथॉरिटी ने, ये उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एकदम इनको लेट ऑफ कर दिया, छोड़ दिया एक वार्निंग के साथ। जबकि जो 1954 का जो एक्ट है, ये वाला ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसमें वार्निंग का कहीं मेंशन नहीं है। वार्निंग का नहीं होता है, प्यूनिटिव मेजर का होता है, सजा का होता है। तो आपने वार्निंग देके कैसे छोड़ सकते हो? कैसे? इस स्टैट्यूट में, इस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि खाली बस एक बार धमका के छोड़ दिया जाए। नहीं, सजा देनी होती है। अब यहाँ पे लाइसेंस अथॉरिटी बोलती है कि नहीं नहीं सर, अब हम एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली मैम कहती हैं कि थैंक गॉड आपको याद आ गया कि एक कानून है हमारे यहाँ। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग मॉक्ड कि आप हमारा ही मखौल उड़ा रहे हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हम देख रहे हैं कि यू आर एक्टिंग लाइक अ पोस्ट ऑफिस, उत्तराखंड सरकार के बस फाइल आ रही है, एक रिस्पॉन्स मंगवा लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं किया। हम आपने कोई लीगल एडवाइस ली थी? आपने नहीं ली थी कोई लीगल एडवाइस कि इस एक्ट का उल्लंघन होने के ऊपर, जो पतंजलि के ऊपर क्या करना है, आपको नहीं पता है कुछ भी। वाई डोंट वी अग्री दैट यू आर हैंड इन ग्लव विद पतंजलि? आप पतंजलि के साथ मिले हुए हो। दूसरी बात, यहां पे उत्तराखंड काउंसिल ने जब बोला कि सर हम एक्शन लेंगे, तब तब जस्टिस हिमा कोहली मैम कहती हैं कि अब तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। यहां पे कोर्ट ने बोला था उत्तराखंड सरकार को कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हमने पिछले 6 बार से देखा, 6 टाइम्स कि आप क्या कर रहे हो। पतंजलि से ऑर्डर मंगवाते हो, पतंजलि फिर एक रिप्लाई भेजती है, फिर आपके जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। फिर इन इंस्पेक्टर के बाद जो और कोई इंस्पेक्टर आते हैं वो भी यही कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा 6 दफे हो गया है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। यहाँ पे लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर बिल्कुल चुप रहा है, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम चाहते हैं ये जितने भी तीनों ऑफिसर रहे हैं ये सस्पेंड हो जाएं, इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाए। और अब जो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर तैनात रहे थे इस दौरान 2018 से लेके अभी तक, ये सारे ऑफिसर्स को अब एक रिटन रिप्लाई देना होगा कि इन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया है ऑन पतंजलि। कौन से ऑफिसर्स? बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक एंड यूनानी ऑफिसर्स की, कि इन ऑफिसर्स ने अभी तक पतंजलि के ऊपर क्या एक्शन लिया था। क्योंकि एक्शन लेने के लिए काफी कुछ है सामग्री। हमें पता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था है जो ये तय करती है, ये इंश्योर करती है कि देश में जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जितने भी प्रचार प्रसार होता है, ये सब कुछ ऑनेस्टली हो, डिसेंटली हो, फेयरनेस के साथ हो, रिस्पॉन्सिबल हो, और इसके तहत ही आप एडवर्टीजमेंट अपना करो। इस तरीके से ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये ना ऑनेस्ट हैं, ये भ्रामक है पहली बात। और ये एसकी के साथ, इस संस्था के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये करार किया था, एक एमओयू किया था कि हाँ कोई भी मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाएगी, कोई भी हम ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि आज की मेडिसिनल साइंस है उसको कोई दिक्कत हो। अब यहां पे कोर्ट ने कहा कि सेंटर का भी रिप्लाई जो आया है वो बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो हम रामदेव जी के ऊपर, बालकृष्ण जी के ऊपर 16 अप्रैल को हम अपना ऑर्डर पास कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रामदेव जी आप ट्रैवलिंग अब्रॉड करने का बहाना बना रहे थे, ये भी हमारे सामने आया। यहाँ पे स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी वॉज इन डीप स्लम्बर एंड डिसडेन शोन बाय द दिव्या फार्मेसी। दिव्या फार्मेसी इज द फार्मेसी जो कि पतंजलि की प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करती है। अच्छा ठीक है कि आपने स्टेट अथॉरिटी की जितनी भी वार्निंग थी उनको आपने बिल्कुल नजरअंदाज किया, कोई उस पर फर्क ही नहीं पड़ा। सारे के सारे अब जो पार्टीज हैं इनके ऊपर 16 अप्रैल को एक जजमेंट आएगा। हो सकता है वो जजमेंट रिजर्व हो जाए, पर जजमेंट बाद में डिलीवर हो। सो विद दिस, इस न्यूज में अभी हम इतना ही टेक ओवर कर रहे हैं। इसके फिर और कोई डेवलपमेंट आता है हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।